हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से सोम अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश बीएड का आपका रिजल्ट जो है जारी कर दिया गया है लखनऊ यूनिवर्सिटी की ओर से। जैसा कि यूनिवर्सिटी ने पहले ही अनाउंसमेंट किया था कि आपका जो रिजल्ट है वो आपका 5 सितंबर तक जारी कर दिया जाएगा। तो देर शाम 5 सितंबर को रिजल्ट आपका अनाउंस किया गया और सभी ने, आशा करता हूं कि अपना रिजल्ट देख लिया होगा। इसी में जारी की गई है आपकी रैंक। तो इस वीडियो के माध्यम से हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो बताना है कि आपकी कैटेगरी में किस रैंक तक आपका जो है एडमिशन सरकारी कॉलेज में होगा और किस रैंक तक आपका जो है प्राइवेट कॉलेज में होगा। साथ ही साथ काफ़ी कमेंट्स थे आंसर की क्यों नहीं आई है, और वेटेज का लाभ भी काफ़ी स्टूडेंट्स को कम मिला है और बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं भी मिला है। ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को लेकर के भी बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस की अलग से जो है कट ऑफ जारी नहीं की गई है, अलग से कोई रैंक जारी नहीं की गई है जिस तरीके से कैटेगरी रैंक जारी की जाती है। मार्किंग को लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि लोगों को जो एक्सपेक्ट थी उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग उससे बहुत ज़्यादा कम आपके मार्क्स आ रहे हैं। तो वीडियो को देखने के बाद शेयर जरूर करें। और दोस्तों, आप सभी को जानकारी होगी, इससे पहले जब आपका एग्जाम हुआ था उस टाइम पर भी हमने आपको एक कट ऑफ बताई थी, और उसमें हमने बताया था कि आपकी जो कट ऑफ है जनरल कैंडिडेट्स के लिए वो 230 मार्क्स के आसपास ही रहेगी। और काफ़ी ज़्यादा यूट्यूबर चैनल्सों ने बनाई थी कट ऑफ, किसी ने 250 के पार, किसी ने 260 के पार। तो आपके तरह तरह कमेंट्स आ रहे थे लेकर के। तो आज देखिएगा आप लोग, कट ऑफ वही है और आपकी जो रैंक है वो उसी के अकॉर्डिंग मिल रही है, और 230 मार्क्स वाले की रैंक भी आपकी 5000 के अंतर्गत ही है। तो आपका एडमिशन निश्चित होगा। अब मैं बात करता हूं, देखिएगा 4 मुख्य कैटेगरी के लिए मैं रखूंगा ये आपकी जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी। उससे पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि आपका जो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का आरक्षण है उसको क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा ईडब्ल्यूएस को जो है 10% का रिजर्वेशन देने की जो है घोषणा की गई थी आज से लगभग 1.5 साल पहले सरकार के द्वारा। और कुछ नौकरियों में इसकी अलग से कट ऑफ भी लगी, कुछ के रिजल्ट आए हैं। लेकिन यहाँ पर बीएड में जो है ना तो पिछली बार आपको जो है अलग से कोई कट ऑफ दिया गया है, और पिछली बार आपको आरक्षण भी नहीं दिया गया था। तो संभावना यही बनी हुई है कि इस बार भी हो सकता है कि आपको आरक्षण ना दिया जाए, या इस तरीके से होगा कि आपकी जो यहाँ पर काउंसलिंग होगी उसमें आप जो है अपनी, जिन लोगों के पास ये सर्टिफिकेट है ईडब्ल्यूएस का, वो अपना जो है काउंसलिंग में लगाइएगा। और हो सकता है कि आपको जो है सीट का जब अलॉटमेंट होगा तो आपको कुछ लाभ मिल जाए। तो फिलहाल कंडीशन स्पष्ट नहीं की गई है यूनिवर्सिटी की ओर से, लाभ आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। संभावना यही है कि काउंसलिंग के बाद जब आपका एडमिशन होगा उसके बाद सीट अलॉटमेंट में आपको लाभ मिल जाए। तो यहां पर मैं आपको रखूंगा, देखिएगा मेल कैटेगरी में और आपकी जो फीमेल कैटेगरी में आप लोगों को स्पष्ट होगा कि मेल और फीमेल के लिए कोई अलग से रैंक नहीं दी जाती है। लेकिन क्या है कि फीमेल की संभावना अधिक बनती है, एडमिशन की पॉसिबिलिटी कम रैंक पर भी ज़्यादा बनती है। रीज़न यही है कि आपकी जो लगभग 3500 जो हैं सीट जो हैं वो फीमेल के लिए रिजर्व हैं। उसमें क्या है कि आपका जो कैंडिडेट्स है, चाहे मेल कैंडिडेट्स हो, उसमें आपका एडमिशन नहीं होगा, उसमें केवल और केवल फीमेल का एडमिशन होगा। बाकी लगभग 6500 के करीब जो सीटें हैं उसमें मेल और फीमेल दोनों का आपका एडमिशन होगा, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। तो यहाँ पर फीमेल को जो है एक्स्ट्रा सीटें मिली हुई हैं, जिसके कारण उनका जो है कम रैंक पर भी एडमिशन हो सकता है। यहाँ पर बात की जाए जनरल कैटेगरी में, यदि आपकी देखिएगा रैंक जो है जनरल कैटेगरी के अंदर 8000 से कम है, अर्थात 8000 से कम आपकी रैंक है, तो आपको पॉसिबिलिटी बनती है गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की। और यहाँ पर यदि बात की जाए तो देखिएगा आपके लिए हम जो है यहाँ पर 12:30 पर जो है लाइव आएंगे। हमारा जो दूसरा चैनल है उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसको सब्सक्राइब कर लें, तो आप अपने कमेंट्स भी पूछ सकते हैं। यहाँ पर ओबीसी की यदि बात की जाए तो देखिएगा यहाँ पर पहले मैं फीमेल के बारे में जानना चाहूँगा। तो फीमेल में यदि आपकी जो रैंक है वो 10,000 तक भी है तो आपका जो है यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा। और 10,000 से कम आपकी रैंक है तो पॉसिबिलिटी आपकी पूरी बनती है। इसमें मैं यह है संभावना नहीं नकार सकता कि आपकी जो रैंक है 1 या 2000 अधिक है 8000 से, तो आपका एडमिशन नहीं होगा। वो मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में किस तरीके से आपको चॉइस फिल करनी है। तो देखिएगा यहाँ पर यदि बात की जाए ओबीसी कैटेगरी में मेल कैंडिडेट्स के लिए, तो यहाँ पर आपकी 12,000 रैंक तक
जिन लोगों की रैंक जो है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो डाटा दिया जा रहा है ये स्टेट रैंक के अकॉर्डिंग है। आपकी जो कैटेगरी रैंक है उसके अकॉर्डिंग ये डाटा नहीं दिया जा रहा है, ये आपकी स्टेट रैंक के अकॉर्डिंग डाटा दिया जा रहा है। आपकी कैटेगरी रैंक आपकी कम हो जाएगी, यदि आपकी स्टेट रैंक 12,000 है तो आपको एडमिशन हो जाएगा। यहाँ पर बात की जाए तो लगभग 14,000 तक आपका जो है एडमिशन हो सकता है। SC में यदि बात की जाए तो यदि आपकी जो रैंक है वो 20,000 तक है, 20,000 तक आपकी रैंक है तो आपको जो है यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा सरकारी कॉलेज में। और आप फीमेल कैंडिडेट्स हैं और SC हैं तो आपका जो है 35,000 रैंक तक आपका एडमिशन हो जाएगा। ST की यदि बात की जाए तो देखिएगा ST में जो है 1,40,000 तक यदि आपकी रैंक है तो आप समझ सकते हैं कि आपका जो एडमिशन है वो सरकारी कॉलेज पर हो जाएगा। और फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो उसकी यदि 2 लाख तक भी रैंक है और स्टेट रैंक आपकी 2 लाख तक है तो आपका आसानी से एडमिशन हो जाएगा। क्योंकि यदि उनकी कैटेगरी रैंक है वो बहुत ज़्यादा कम आएगी, 1,40,000 रैंक होने पर भी उसकी जो कैटेगरी रैंक है वो 150 के आसपास आपकी बन रही है। तो कई स्टूडेंट्स का मेरे पास डाटा है जिसके लेकर के मैंने एनालाइज किया है। आप 12:30 बजे आ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। बात करते हैं वेटेज क्यों नहीं मिला और आंसर की आपकी क्यों नहीं आई। तो देखिएगा जैसे कि हमने पहले ही स्पष्ट किया था कि आपका डायरेक्ट रिजल्ट आएगा और उसमें जो है आपकी रैंक जारी की जाएगी। तो आंसर की इसलिए नहीं दी गई है क्योंकि आंसर की देने का मतलब यही होता है कि रिजल्ट से कम 15 दिन पहले आपकी आंसर की दी जाए। तो 15 दिन पहले इसलिए दी जाती है क्योंकि इसमें जो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं उन पर स्टूडेंट जो है ऑब्जेक्शन करते हैं और उसके लिए फिर से लगभग 2 बार कम से कम ये प्रक्रिया करनी पड़ती है, रिवाइज आंसर की दी जाती है जिससे संशोधन होता है। तो उसी झंझट से बचने के लिए विद्यार्थियों की जो फिक्र ना करते हैं यूनिवर्सिटी ने रिजल्ट और रैंक एक साथ जारी किया गया है, आंसर की नहीं दी गई है। तो कहीं ना कहीं ये जो है स्थिति स्पष्ट नहीं करती है रिजल्ट को लेकर के। यहाँ पर धांधली का ये आप मान सकते हैं एक तरीके का प्रोसेस रखा है यूनिवर्सिटी ने, क्योंकि आंसर की आपको देनी चाहिए थी। नेक्स्ट बात करते हैं वेटेज की। वेटेज आपने एनसीसी या कोई स्पोर्ट कोटा या इस तरीके का जो आपका वेटेज का लाभ था वो आपको नहीं मिला है एनएसएस वगैरह के लिए। तो कुछ स्टूडेंट्स को मिला भी है तो उनको जो है विशेष लाभ नहीं मिला है, कम लाभ मिला है। तो मैक्सिमम जो आपको वेटेज था वो 25 मार्क्स का था, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को जो है ये नहीं मिला है। तो उसके लिए जो है अब जो है कुछ नहीं हो सकता, जैसा यूनिवर्सिटी ने आपका रिजल्ट दे दिया सो दे दिया। बात करते हैं मार्किंग में। तो काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट्स थे कि मेरे 280 मार्क्स थे और अब जो फिलहाल की कंडीशन में है 235 आए हैं। तो यहाँ पर आपको जो है 45 मार्कों का नुकसान हुआ है, 45 अंकों का नुकसान हुआ है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो भी स्टूडेंट्स एग्जाम दे करके आते हैं और जो उनकी आशा होती है उसी के अकॉर्डिंग उनके मार्क्स नहीं आते हैं। आपकी जो आशा होती है लगभग आपकी 280 की आशा थी, तो आप ये समझ लीजिएगा कि 10 से 15% मार्क्स आपके जो हैं घटते हैं। क्यों घटते हैं? क्योंकि सभी क्वेश्चन सही नहीं होते हैं, ऊपर से नेगेटिव मार्किंग का जो आपका जो है क्लियर कट लग जाता है। तो यहाँ पर आपकी जो मार्किंग है वो 10 से 15% कम हुई होगी निश्चित ही। तो दोस्तों, वीडियो के माध्यम से ज़्यादा जानकारी आपको देने का प्रयास किया गया है। कमेंट्स हो तो कमेंट्स में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।